नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर कलेक्ट्रेट में और आज अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनकी जो बेदखली की कार्रवाई है उसकी आज तारीख है 11 और आज हम देखते हैं कि क्या उसमें क्या कुछ कार्रवाई होनी है। चूँकि ये कई डेट पे डेट पड़ती जा रही थी, आज जो है धीरे धीरे ही सही उस बुलडोज़र की कार्रवाई के घड़ी जो है नज़दीक आ रही है। जो कुछ जानकारी कोर्ट से हम लोगों को मिल रही है उसमें लग रहा है कि जल्द ही बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। इस मामले में बारीकी से निगाह रखने वाले अधिवक्ता हैं बृजमोहन शुक्ला जी, जिनसे हम लोग हर बार जो है चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें चल रही है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बृजमोहन शुक्ला जी हैं। बृजमोहन जी, क्या आज कोर्ट की कार्रवाई कुछ हुई है? आज डेट थी उसकी। आज डेट होती है। आज जो है लेखपाल का बयान होने के लिए फाइल रखी गई है। लेखपाल को तहसीलदार महोदय ने फ़ोन किया तो पता चला कहीं व्यस्त है, तो तहसीलदार ने कहा है कि उसमें बयान कर दो। सरकारी प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का जो है बुलडोज़र बहुत जल्द ही लालता के मकान पे चलेगा और सरकारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो सरकार का कोरम है पूरा हो चुका है। जहां लेखपाल का बयान होगा उसके बाद उस पर बुलडोज़र तय है। फाइल में बयान के लिए ऑन डेट रखी हुई है। जब बयान हो जाएगा उसके बाद आदेश में जाएगी पत्रावली। आज हम देख रहे थे कोर्ट के बाहर प्रधान भी मौजूद थे, अभी कुछ देर बाद उनसे भी बात करेंगे। और जो लोगों के चेहरे पे जो मायूसी दिखती थी उसमें जो है थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं कि उनको एक आस जगी है कि जल्द ही ये कार्रवाई होगी। क्या कुछ आज बयान जब लेखपाल का हो जाता है उसके बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई विधिक रूप से होती है, उसके बारे में जानकारी बताइए। विधिक कार्रवाई, लेखपाल का बयान हो जाएगा तो विधिक कार्रवाई पूरी हो जाएगी, सरकारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद डिवाइडेशन का आदेश तहसीलदार महोदय को करना है और लेखपाल का बयान होना है। प्रधान भी देखे सुबह थे और कल हमने न्यायालय में भी कहा कि भाई पत्रावली 1 नंबर पे लगाई जाए, तो पत्रावली आज 1 नंबर पे लगी थी। उसकी सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान जो है लेखपाल को बयान हेतु तहसीलदार महोदय ने निर्देशित किया है और समय 1-2 घंटे बाद जो है लेखपाल का बयान होगा। बयान के बाद जो है आदेश सुरक्षित हो जाएगी फाइल, उसके बाद डिवाइडेशन का आदेश होगा। जैसा कि हम लोगों को भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो लालता ने जो आपत्ति दाखिल की है कहीं वो खड़ी नहीं दिखती है कि जो विधि सम्मत होता है उसके खड़ी नहीं दिखती। क्या कुछ कहना है इस पर? एक प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया उन्होंने लालता की पत्नी ने किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो है आपत्ति का उनको अवसर मिला और उसमें उस आपत्ति में कोई दम नहीं है। लालता की पत्नी जो लगाई है उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने दिया है कि हमको जो है बेदखली न किया जाए और सरकार की मंशा, अधिकारियों की मंशा है कि उनको बेदखली किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज फाइनल हो जाएगा, बयान के बाद आदेश सुरक्षित डेट पता चल जाएगा। शाम तक हो सकता है पता भी चल जाएगा कि आदेश सुरक्षित कब डेट होगा, डिमांडेशन का आदेश कब होगा बयान के बाद। अनुराग के पिताजी लगातार आरोप लगाते रहे हैं और वो अब चूँकि कचहरी नहीं आते हैं, हालांकि उनका कोई यहाँ आने का मतलब भी नहीं है, लेकिन वो एक तरह से हताश निराश हो गए थे। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुराग के पिता को निराश इसलिए नहीं होना चाहिए कि सरकार स्वयं पैरवी कर रही है। सरकार का मामला है, सरकार खुद पैरवी कर रही है। शासकीय अधिवक्ता हैं और सरकार भी खुद करा रही है, मॉनिटरिंग खुद कर रही है, अधिकारी खुद कर रहे हैं। उनको निराश नहीं होना चाहिए और उनकी तरफ से भी लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ हैं, अनुराग के पिताजी के साथ हैं, जनता भी साथ है, अधिवक्ता भी साथ है, सरकार भी साथ है और उनको निराश नहीं होना चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूं। प्रधान जी आए थे, बल्कि आज सुबह मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रधान जी कोर्ट न्यायालय की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज सुबह से ही यहाँ पे गहमा गहमी थी अनुराग के केस को लेकर के। आप सुबह गए रहे होंगे, क्या कुछ माहौल था कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर माहौल जो है गहमा गहमी का था। पत्रावली इनकी पोस्ट नहीं हो पाई थी। पत्रावली बाद में जिस कोरम पे थी उस कोरम पे जो है सुनवाई हुई। माननीय तहसीलदार महोदय ने जो है लेखपाल को फ़ोन किया, पूछा कहाँ पे है, उसके बाद उन्होंने जो है उस बयान के लिए उनको बुलाया है। शासकीय अधिवक्ता का पूरा जो रोल था उन्होंने पूरा कर दिया। सरकार के पक्ष में अपनी बात को न्यायालय को बता दिया है कि अवैध रूप से बना हुआ है, ये खाली होना चाहिए। बंजर की ज़मीन पे नवीन पट्टी पे जो बना है वो खाली होना चाहिए। शासकीय अधिवक्ता का बयान पूरा हो चुका, उनकी बहस पूरी हो चुकी है, लेखपाल के बयान में लगा हुआ है। लेखपाल का बयान होने के बाद आदेश सुरक्षित हो जाएगा फैसला।
इसमें आज अगर लेखपाल का बयान हो जाता है, कल को उसमें आदेश हो जाएगा, क्या फिर उसमें लालता की पत्नी या लालता को जो है फिर कोई राहत मिलने की बात है या कहीं और अपील कर सकते हैं? अगर आदेश के खिलाफ उनको जहाँ जाना हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पे आदेश हो गया तो सरकारी अमला जो है अपना काम कर जाएगी। अगर अगर मान लीजिए हाई कोर्ट जाते हैं, उसकी अपील करते हैं। पहले ये जिलाधिकारी कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, जिला अधिकारी जाएंगे तो 1 मिनट में खारिज हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सरकारी ज़मीन ही है। इसलिए जो है ज़िले के मुखिया हैं, जिला अधिकारी महोदय होते 1 मिनट में खाली कराएंगे अपनी ज़मीन को। उनको उनकी अपील स्वीकार नहीं हो सकती है, किसी सूरत पे नहीं हो सकती है। मतलब ये माना जाए कि अब अंतिम जो भी सुनवाई होनी है उसके बाद बुलडोजर चलना एकदम तय है। तय है एकदम 100%। ये जहाँ बयान होगा उसके फाइल जो है आदेश में ही जाएगी, डिमांडेशन का ही आदेश होगा माननीय तहसीलदार द्वारा, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो डिले हुआ है इसमें इस तरह से जो तारीख की बात आप भी कह रहे थे कि कोर्ट कचहरी में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कभी कोर्ट नहीं बैठा, कभी कुछ कंडोलेंस हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो क्या इसमें जो कोई डिले हुआ है इस तरह का? इसमें ऐसा कोई डिले नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया में समय लगा है और समय के अनुसार ही काम हुआ है, उसमें कोई डिले नहीं हुआ है। इस सरकार में मुकदमों के लिए 0 टैलेंस पे काम हुआ है, जान लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं, इस सरकार ने बहुत मुकदमे को डिस्पोजल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जान लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि वकील साहब बता रहे थे कि किस तरह से पीला पंजा जो है लालता के मकान की तरफ धीरे धीरे ही सही और वो बढ़ रहा है। ये चूँकि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आ गई थी, इसके तहत प्रशासन फूंक फूंक के कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत करते हुए और बुलडोज़र चलने की बिल्कुल उम्मीद जगी है। आज अनुराग के परिवार की तरफ से जो लोग कोर्ट में मौजूद थे, वो कबीरुद्दीनपुर के प्रधान भी मौजूद थे। चेहरे पे जो मायूसी दिखाई देती थी, अब लगता है उनके चेहरे को देख करके कि बुलडोज़र जल्द ही अगली डेट में चल सकता है।